कैग का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, सीएजी, जिसका एक रिपोर्ट आया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका एक रिपोर्ट आया है कि भारत माता की जय बोलने वाले लोगों की सरकार में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हो गया है। यानी कि कैग की रिपोर्ट ने माहौल गर्म कर दिया है। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार सरकार ने 70,877 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं दिया। कैग ने ये साफ कहा है कि बिना उपयोगित प्रमाण पत्र यूसी के ये माना जा सकता है कि इस राशि का गबन कर लिया गया है। पूरे बिहार में खलबली मच गई है और बताया जा रहा कि बिहार में राजनीतिक भूकंप आ गया है, क्योंकि बिहार के इतिहास का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े इतिहास का सबसे बड़ा और भयानक घोटाला बिहार में सामने आया है। और 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में भूकंप आ गया है। और आपको बताते चले कि कैग की रिपोर्ट के बारे में ये बताया जा रहा कि 70,000 करोड़ के खर्च का हिसाब किताब नीतीश सरकार नहीं दे पाई है। बिहार विधानसभा का सत्र भी समाप्त हो गया है, यानी कि अब राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में व्यस्त हो गए हैं। लेकिन इसी बीच 70,000 करोड़ का घोटाला के सामने आना ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और 70,000 करोड़ में कितने शून्य होते हैं ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि केंद्र सरकार की तरफ से 70,000 करोड़ रुपया जो कि बिहार सरकार को गाँवों के विकास के लिए, स्कूल के लिए, सड़क बनाने के लिए दिया गया था, उस 70,000 करोड़ तो बिहार सरकार कह रही है कि हमने खर्च कर दिया, लेकिन वह हिसाब नहीं दे पा रही है। आखिर 70,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हो गया। और आपको बताते चले कि 70,000 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं होती है, 70 खरब होता है। और 70,000 करोड़ में 11 शून्य होते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा घोटाला है। 70,000 करोड़ रुपया यानी कि चारा घोटाला जो हुआ था वो 800 करोड़ का था। और ये चारा घोटाला से 1000 गुना बड़ा घोटाला नीतीश कुमार की सरकार में सामने आया है। और आगे आप जरा मनीष भाई का बयान भी सुन लीजिए कि आखिर मनीष भाई क्या कह रहे हैं। नहीं पड़ती है। अब सीएजी का रिपोर्ट आया है, सीएजी जो है बोल रहा है कि 71,000 करोड़ का जो है गड़बड़ी हुआ है। अब ये सारा सीएजी का रिपोर्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आप लोग पढ़ा लिखा हूं इसलिए जो है इन सब चीजों की जानकारी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मैं भोजपुरी को हिंदी में मिला के बात करता हूं तो मनीषवा अनपढ़ है। और वैसे ही वैसे नेता जो है आराम से जो है बिहार में घोटाला करने का प्रयास करते हैं और उनका पर्दाफाश करता हूं। 70,877.61 करोड़ का जो है वो घोटाला हुआ है, यानी 71,000 करोड़ का घोटाला है। यानी चारा घोटाला से लगभग 71 गुना ज्यादा का घोटाला है। अब सोचिए, चारा घोटाला 71 बार किया जाए तब वो जो है पैसा बच जाएगा। इतना बड़ा जो है सीएजी का रिपोर्ट में गड़बड़ी आया है। सीएजी ने जो रिपोर्ट सबमिट किया उसमें गड़बड़ी आया है। अब इसमें ये सीएजी कह रहा है कि 71,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है उसमें 49,649 करोड़ का जो घोटाला है उसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र जो है वो सरकार ने नहीं जमा किया। यानी इस पैसे का इस्तेमाल कहां हुआ है, किस मद में हुआ है और इसकी उपयोगिता क्या है, इससे फायदा क्या हुआ है, उसका प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। उसके बाद से जो है उसी में 14,452 करोड़ रुपया जो है पहले से जो है वो लंबित है। अब ये सीएजी पे क्यों नहीं चर्चा हो रहा है, क्योंकि ये जो 14,452 करोड़ का जो घोटाला हुआ है वो 2016 और 17 के समय में हुआ है। 2016 और 17 में तेजस्वी जी थे और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो बीजेपी और जदयू के सरकार के दौरान हुआ है।
यानी 49,649 करोड़ रुपया में से 14,452 करोड़ रुपया तेजस्वी यादव की जब सरकार थी तब हुई है घोटाला। इसीलिए न तेजस्वी भी मौन है और बीजेपी भी मौन है, जदयू भी मौन है, कांग्रेस भी मौन है। कौन किस पे बोलेगा जरा बताइए। साफ साफ रिपोर्ट है, साफ साफ सीएजी का रिपोर्ट है। इसीलिए जो है सब मिलके खाए हैं, खामोश है। अगर पक्ष बोलेगा तो विपक्ष कहेगा तुम भी खाए हो, विपक्ष बोलेगा तो पक्ष बोलेगा तुम भी खाए हो। अब वित्तीय अनुशासन में कमी के तहत जो है 22,130 करोड़ रुपया का जो है वो गड़बड़ी आया है, जिसमें अब्स्ट्रैक्ट कंजिटेंट एसी बिल जो है उसका डिटेल्स रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है और उसमें से 22,130 हजार करोड़ रुपया में से जो है ना 9,205 करोड़ रुपया का जो है वो डेटा ही नहीं दिया गया। इस चीज को समझिए, 22,130 करोड़ रुपया में से 9,205 करोड़ रुपया का डेटा ही नहीं दिया गया। ये वित्तीय अनुशासन की कमी और धन का दुरुपयोग बताता है। ये सीएजी का रिपोर्ट है। ऑफ बजट यानी उधार लगभग 53 करोड़ रुपया का ऑफ बजट उधार लिया गया जो स्टेट को जो है जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये बताता है कि वित्तीय गड़बड़ी बड़े लेवल पे हुई है। प्रमुख विभाग में लापरवाही, अब कौन कौन से विभाग में लापरवाही हुआ वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पंचायती राज विभाग मतलब उसकी जितनी भी योजनाएं हैं खाओ पकाओ योजना होता है। उसके बाद से शिक्षा मंत्री जी आपके विभाग में घोटाला हो गया है, आप जाके चुनाव की तैयारी कीजिए। गोपालगंज जिला में जो है वो भोरे से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। दलित के नाम पे जो है चुनाव लड़िए और घोटाला हो जाए आपके विभाग में, और दलित बच्चों का कोई मदद मत कीजिए। शिक्षा मंत्री जाइए, आपका वही काम है। शहरी विकास के मंत्री वही हैं जो डुप्लीकेट दवा के केस में जो है ऑलरेडी सजा काट रहे हैं। शहरी विकास, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग में सबसे अधिक डिफॉल्ट, ये सारा विभाग जो है सबसे अधिक डिफॉल्टर विभाग है। पंचायती राज, शिक्षा, शहरी विकास, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग सबसे ज्यादा डिफॉल्ट करने वाला विभाग है। विकास दर बिहार का जो है पता नहीं कौन से पैरामीटर से, कौन से इंची टेप से नापते हैं कि भारत का विकास दर से सीधे 3 गुना रहता है बिहार का विकास दर, सीधे 3 गुना। और घोटाला जो है पूरे भारत में जितना होता है उससे 3 गुना ज्यादा घोटाला जो है बिहार में होता है। कुल बजट जो है 3,26,000 करोड़ रुपया का है, जिसमें से 2,28,000 कुल बजट जो है 3,26,000 करोड़ रुपया का है, और जिसमें से 65,512 करोड़ रुपया का बचत हुआ है। और सरकार ने जो है इस पैसे को जो है अच्छे ढंग से सरेंडर नहीं किया है। वित्तीय देनदारी जो है राज्य के ऊपर जो है वित्तीय देनदारी जो है वो इस बार जो है 12.34% बढ़ा है, और ये अमाउंट जो है 28,107 करोड़ रुपया के आसपास हो जाता है। और ये सीएजी का रिपोर्ट जो है अभी कल आया है। कल के पहले भी जो है 15 दिन पहले भी सीएजी का रिपोर्ट आया था, और उस सीएजी के रिपोर्ट में जो है स्वास्थ्य विभाग को जो है पूरे भारत का सबसे खराब स्वास्थ्य विभाग बिहार का है, ये सीएजी ने कहा था। सीएजी ने, नीति आयोग ने भी कहा है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग जो है सबसे खराब विभाग है, पूरे भारत में सबसे खराब स्थिति जो है बिहार के स्वास्थ्य विभाग का है। नीति आयोग का अध्यक्ष जो है देश का प्रधानमंत्री होते हैं, यानी नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मंगल पांडे सबसे अमंगल है। आपने सुन लिया होगा कि आखिर मनीष भाई क्या कह रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि कैग की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि दरअसल पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, और इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ी पंचायती राज में हुई है, जहां 28,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का कोई हिसाब किताब नहीं है। वहीं बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में
13,000 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। यानी कि पैसा तो मिल गया, लेकिन सरकार ने उस पैसे को कहाँ खर्च किया इसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। और हिसाब किताब नहीं मिल रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि आखिर पैसा कहाँ गया। वहीं विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि 70,000 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला बिहार सरकार ने किया है और इन पैसों को चुनाव में खपाया जाएगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।